साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज एक हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स को हिंदी में गुणज कहते हैं या उसको अपवर्त बोला जाता है। पिछली कई क्लासों में हम लोग गुणनखंड चैप्टर को कवर किए हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, फिर से वहाँ बेसिक लेवल भी पीछे हमारी क्लास पढ़ी हुई है। अगर जो बच्चे हमारी पिछली क्लास को नहीं देखे वो पिछली क्लास को भी देख सकते हैं और हमारे इस क्लास को भी देख सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स के बारे में कि मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स किसे कहते हैं। मल्टीपल्स को समझने के पहले एक एग्जाम्पल लेकर इसको हम लोग पहले समझ ले रहे हैं। सपोज करिए कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, कोई नंबर है, मान लीजिए 50 दिया हुआ है। इसमें किसी संख्या से भाग दे रहे हैं। सपोज करिए मान लीजिए 10 से हम इसमें भाग दे रहे हैं, तो भाग हमारी कितनी बार जाएगी? भाग हमारी 5 बार जाएगी। भाग हमारी 5 बार जाएगी। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। यानी ये संख्या इस संख्या को पूर्ण रूप से डिवाइड कर रही है, मतलब परफेक्टली डिविजिबल है ये संख्या इस संख्या से। सपोज करिए कोई एक संख्या है 4 है, 4 से हम 40 में भाग दे रहे हैं, भाग हमारी कितनी बार जाएगी? 10 बार भाग हमारी जाएगी। और रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब 4 से संख्या पूरी कट रही है। अगर कोई दूसरी संख्या है 3 है, 3 से 6 में भाग दे रहे हैं, भाग हमारी कितनी बार जाएगी? 2 बार भाग जाएगी। यानी 3 से 6 पूरा डिवाइड हो जा रहा है। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स आखिरकार होता क्या है? अगर किसी संख्या में किसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पर 50 था, 50 में हम किससे भाग दे रहे थे? 10 से हम भाग दे रहे थे। 50 में 10 से भाग दिया जा रहा था और भाग देने पर 50 में 10 का भाग पूरा चला गया। यानी 50 10 का मल्टीपल कहलाएगा। जिसका भाग चला गया है, जैसे 10 का भाग 50 में चला गया है, यानी 10 का मल्टीपल 50 होगा। 4 का भाग 40 में पूरा चला गया, यानी 4 का मल्टीपल 40 होगा। 3 का भाग 6 में पूरा चला गया है, यानी 3 का मल्टीपल 6 होगा। यानी कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी संख्या से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो इस संख्या का ये मल्टीपल कहलाता है। अगर भाग हमारी पूरी चली जा रही है, यानी रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो इस संख्या को इस संख्या का हम क्या बोलते हैं? इस संख्या को इस संख्या का मल्टीपल बोला जाता है या गुणज बोला जाता है। मैं मल्टीपल्स यहाँ पर बहुत सारी संख्याओं को एग्जाम्पल लेकर पहले ही लिख दिया हूं। देखिए यहाँ पर 2 से यहाँ 3 लिखे हैं, 10 से कटने वाली संख्या है, यहाँ 12 से कटने वाली संख्या है, 60 से, 500 से, 2000 से, 3000 से, 10,000 से, यहाँ मान लीजिए 1 लाख लिखे हुए हैं। 1 लाख से कटने वाली संख्या है। देखिए मल्टीपल्स को इस तरह से भी हम जान सकते हैं कि अगर किसी संख्या का टेबल, जैसे मान लीजिए कि 2 का टेबल क्या है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 जा 8, ऐसे करते हुए अगर मतलब किसी संख्या का अगर हम टेबल पढ़ रहे हैं तो टेबल में जितनी संख्याएं आती हैं, जिस संख्या का हम टेबल पढ़ रहे थे उस संख्या का वो मल्टीपल कहलाती हैं। या यह कह लीजिए कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, अगर 4 में 2 से भाग दिया जा रहा है और 2 का भाग पूरा चला जा रहा है, तो 2 का 4 एक मल्टीपल होगा, 2 का 6 एक मल्टीपल होगा। 6 2 का मल्टीपल क्यों होगा? क्योंकि 2 से 6 में भाग पूरी चली जा रही है। मल्टीपल्स का मतलब उस संख्या में किस संख्या का मल्टीपल हम बोलेंगे? जिस संख्या की भाग पूरी चली जाए। यहां पर 50 में किसका भाग पूरा चला जा रहा है? 10 का भाग पूरा चला जा रहा है, यानी 10 का मल्टीपल 50 होगा। मतलब 10 के मल्टीपल्स में 50 शामिल होगा। यहां देखिए जितनी मैं संख्याएं लिखा हूं सबके मैं यहां पर मल्टीपल्स भी लिख दिया हूं। मल्टीपल्स का अर्थ यही होता है, मल्टीपल्स का मतलब यही होता है कि अगर किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग पूरा चला जा रहा है तो वह संख्या उस संख्या का मल्टीपल कहलाती है। 2 से अगर 2 में भाग देंगे तो भाग हमारी पूरी चली जाएगी, यानी 2 का मल्टीपल 2 होगा। 2 से अगर हम 4 में भाग देते हैं तब भी हमारी भाग पूरी चली जाएगी, यानी 2 का मल्टीपल 4 भी होगा। 2 से अगर हम 6 में भाग देते हैं भाग हमारी पूरी चली जाएगी,
यहां पर मैं जितनी संख्याएं लिखा हूं सभी संख्याओं में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो देखते हैं कि 2 की भाग हमारी पूरी पूरी चली जाती है, और 2 की भाग जिन जिन संख्याओं में पूरी पूरी चली जाएगी, यानी परफेक्टली 2 से परफेक्टली डिवाइड होने वाली जितनी संख्याएं होंगी सभी 2 का मल्टीपल होंगी। या यह कह लीजिए कि अगर सपोज करिए कि 2 में अगर हम किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं, 2 में हम किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो हमको कुछ मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट मतलब सपोज करिए कोई भी संख्या मिल लीजिए, अगर 2 से अगर मैं 4 में गुणा करूंगा, 2 से अगर 4 में गुणा करूंगा तो मुझे मान लीजिए 8 मिल रहा है। फिर 2 से मान लीजिए अगर 16 में मैं गुणा कर रहा हूं तो मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 32 मिल रहा है। अगर 3 से मैं मान लीजिए 10 में गुणा कर रहा हूं तो मान लीजिए क्या मिल जाएगा, मुझे 30 मिल जाएगा। 4 से 10 में गुणा कर रहा हूं तो क्या मिल जा रहा है, 40 मिल जा रहा है। देखिए 2 में मैं 4 का गुणा किया हूं तो मुझे क्या मिल गया है, 8 मिल गया है, यानी 2 का मल्टीपल 8 होगा। यानी कहने का मतलब कि 2 में 2 का मल्टीपल 8 क्यों है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जिस संख्या में अगर किसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो हमको 8 जरूर मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि 2 एक ऐसी संख्या है जिस संख्या में किसी संख्या का गुणा करने पर यह संख्या जरूर मिलेगी। 2 का मल्टीपल 32 क्यों है, 2 का मल्टीपल 32 इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर है जिस संख्या से 2 में गुणा कर दिया जाए तो 32 हमको मिल जाएगा। 500 का मल्टीपल 500 क्यों है, 500 का मल्टीपल 500 इसलिए है क्योंकि 500 में अगर कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर है जिससे 500 में हम गुणा कर देंगे तो हमको 500 मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 500 है तो 500 में अगर हम 1 से गुणा कर देंगे तो 500 हमको मिल जाएगा, यानी 500 का क्या है, एक मल्टीपल है। आ रही बात समझ में। मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी संख्या का सपोज करिए कि मुझे मल्टीपल निकालना है तो उसमें हम जितनी संख्याओं से गुणा करते हुए चले जाएंगे सभी उसका मल्टीपल मिलता चला जाएगा। जैसे उदाहरण लेके और समझते हैं, जैसे देखिए जैसे 6 है, 6 में अगर हम 2 का गुणा कर रहे हैं हमको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। 6 में अगर 3 का गुणा कर रहे हैं क्या मिल रहा है, 18 मिल जा रहा है। 6 में अगर सपोज करिए 100 का गुणा कर रहे हैं क्या मिल जा रहा है, 600 मिल रहा है। 6 में अगर 1000 का गुणा कर रहे हैं क्या मिल रहा है हमको, 6000 मिल रहा है। तो जो ये संख्याएं मिलती जा रही हैं, जो ये हमको संख्याएं मिलती जा रही हैं 6 में गुणा करने के बाद, ये सभी 6 का मल्टीपल होंगी। जो संख्याएं 6 में किसी संख्या का गुणा करके मिलती जा रही हैं, 6 में किसका गुणा किए हैं, 2 का गुणा किए तो हमको 12 मिल गया है। यानी कहने का मतलब कि जो 12 है 6 का मल्टीपल होगा, यानी 6 का एक गुणज होगा या अपवर्त्य होगा। 6 से 18 में भाग देंगे पूरी पूरी चली जाएगी, या यह कह लीजिए कि 6 में किसी संख्या का गुणा करने पर 18 अगर आ जाता है तो 6 का अपवर्त्य 18 होगा, 6 का मल्टीपल 18 होगा। 6 में 1000 से गुणा किए हैं 6000 मिल गया। यानी बस कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या में किसी संख्या से गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद जो मिलता है वही उस संख्या का मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर 10 लिखे हुए हैं, 10 में मैं 100 से गुणा कर दे रहा हूं तो हमको अगर 1000 मिल जा रहा है, 10 में मैं 100 से गुणा किया तो मुझे 1000 मिल गया। तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, एक मल्टीपल 1000 होगा। आ रही बात समझ में। अगर यहाँ पर मैं संख्या लिखा हूं, 2 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, यानी 2 में 1 का गुणा करने पर 2 मिल रहा है ना। या ये अभी समझ लीजिए कि 2 से 2 में भाग पूरी पूरी चली जाएगी, मल्टीपल्स कहलाएगा वही। 2 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का गुणा करेंगे 6 मिलेगा, 4 का गुणा करने पर 8 मिल जाएगा, 2 में 5 का गुणा करने पर 10 मिल जाएगा, 6 का गुणा करने पर 12 मिल जाएगा, 7 का गुणा करने पर 14 मिल जाएगा, 8 का गुणा करेंगे तो 16 मिल जाएगा। इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक हम गुणा करते हुए चले जाएंगे। 100 से गुणा करें, 1000 से, 1 लाख से, 2 लाख से, मतलब कभी संख्याएं खत्म नहीं होंगी। फैक्टर्स जब हम पढ़ रहे थे, गुणनखंड पढ़ रहे थे, तो उसकी संख्या काउंटेबल थी, मतलब उसको हम गिन सकते थे।
लेकिन मल्टीपल्स की संख्या अनकाउंटेबल होती है, उसको हम गिन नहीं पाएंगे। जैसे देखिए 3 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, या यह कह लें कि 3 से 3 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या यह कह लीजिए कि 3 में किसी संख्या का गुणा करने पर हम 6 प्राप्त कर सकते हैं। जब 6 प्राप्त कर सकते हैं तो यानी 3 का मल्टीपल 6 होगा। 3 में किसी संख्या का गुणा करके हम 9 भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी 3 का मल्टीपल 9 होगा। या यह कह लीजिए कि 3 के टेबल में, किसी भी संख्या के टेबल में आने वाली सभी संख्याएं उस संख्या का क्या कहलाती हैं? मल्टीपल कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे 12 यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 12 का टेबल आप लिखते हुए चले जाइए, मतलब 12 का पहाड़ा आप लिखते हुए चले जाइए, आपको जितनी संख्याएं मिलेंगी सभी संख्याएं इस संख्या का मल्टीपल कहलाएंगी। सपोज करिए जैसे 60 लिखे हैं, तो यहाँ पर मैं 60 का देखिए टेबल लिखा हूं और ये सभी संख्याएं 60 का मल्टीपल हैं। 500 में यहाँ पर लिखा हूं, 500 का देखिए यहाँ पर मैं टेबल लिखा हुआ हूं और ये सभी संख्याएं 500 का मल्टीपल हैं। यहाँ पर मैं 2000 लिखा हूं, 2000 के यहाँ पर देखिए टेबल लिखा हूं और ये सभी संख्याएं क्या है? इसका मल्टीपल है। 3000 लिखे हैं, 3000 का भी टेबल लिख दिए, ये सभी संख्याएं क्या है? उसका मल्टीपल है। मल्टीपल को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको गुणज बोला जाता है। उसका एक और नाम होता है जिसको हम अपवर्त्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 3 चीजें मैं यहाँ पर बताया हूं। गुणज को 3 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। गुणज को 3 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। 3 तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, ये है हमारा पहला तरीका। पहला तरीका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या है 2, इसमें किसी संख्या का हम गुणा कर रहे हैं और हमको कुछ उत्तर या रिजल्ट मिलेगा, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। 2 चौके 8, यानी कहने का मतलब ये है कि 2 का 8 एक मल्टीपल होगा। 2 का 8 एक मल्टीपल क्यों होगा? क्योंकि 2 में किसी संख्या का गुणा करके 8 प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा तरीका देखिए, 3 चीजें हम देखें, 3 कंडीशन हम पढ़े हैं। अगर 8 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, भाग हमारी पूरी पूरी चली जाती है, तो ये संख्या, इस संख्या का ये संख्या एक मल्टीपल होगी। सपोज करिए दूसरा उदाहरण लेके, जैसे मान लीजिए 16 है, 16 में अगर 8 से हम भाग दे रहे हैं, तो अगर 8 की भाग 16 में पूरी पूरी चली जाती है, यानी 8 से अगर ये संख्या परफेक्टली डिवाइड हो जाती है, तो इस संख्या का ये संख्या मल्टीपल होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर किसी संख्या का हमें मल्टीपल प्राप्त करना है, या उस संख्या का यह कह लीजिए कि हमको उसका गुणज प्राप्त करना है या उसका अपवर्त्य प्राप्त करना है, तो किस तरह प्राप्त करेंगे? उसमें अपने मन से जितनी इच्छा करे, जितनी संख्याएं लेना चाहते हैं लेके उसमें उस संख्या में गुणा करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का हमको मल्टीपल लिखना है, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे, पहला मल्टीपल 3 हो जाएगा। 3 का दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तीसरा मल्टीपल, पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल कितना हो जाएगा? 9। 3 का चौथा मल्टीपल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 का 100वां मल्टीपल कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 3 का 1000वां मल्टीपल कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल क्या होता है। किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या का गुणा करके कुछ प्राप्त कर लिया जाता है, तो जिस संख्या में गुणा करके प्राप्त किया गया रहता है, इसी संख्या का यह मल्टीपल कहलाता है। इसी संख्या का यह मल्टीपल होगा, इस संख्या का यह मल्टीपल होगा। जैसे देखिए यहां पर मैं संख्याएं लिखा हूं, 10 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा, यानी 10 का एक 10 मल्टीपल है। यानी देखिए मैं जितनी संख्या लिखा हूं सब में 2 में एक बार 2 है, 3 में 3 भी है, 10 में 10 भी है, 12 में 12 है, 60 में 60 भी दिख रहा है, 500 में 500 भी दिख रहा है, 2000 में 2000 भी दिख रहा है, 3000 में 3000 भी दिख रहा है, 10,000 में 10,000 भी दिख रहा है, 1 लाख में 1 लाख भी दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक संख्या, हर एक नंबर अपना खुद एक मल्टीपल होता है। हर एक नंबर अपना स्वयं का एक मल्टीपल होता है। जैसे 2 का मल्टीपल 2 खुद होगा, 3 का मल्टीपल 3 भी होता है, 10 का मल्टीपल 10 होगा। किसी भी संख्या का मल्टीपल उस संख्या, वो संख्या स्वयं होती है और उस संख्या से छोटी संख्याएं नहीं होती हैं।
जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ 10 लिखे हुए हैं तो 10 से जितनी भी छोटी छोटी संख्याएं होंगी, जैसे 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, किसी भी संख्या में हम 10 से भाग देंगे तो हमारी भाग दशमलव में जाएगी, और जब दशमलव में जाएगी यानी परफेक्टली डिवाइड नहीं हो पाएगा तो वो मल्टीपल नहीं कहलाएगा। मल्टीपल के लिए क्या कंडीशन है? रिमाइंडर शून्य होना चाहिए। यानी अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए, सपोज करिए अगर 500 में ही 500 से भाग दिया जाए तो भाग हमारी कितनी बार चली जाएगी? एक बार जाएगी। यानी भाग जितनी बार जाएगी उसी नंबर का ये मल्टीपल होगा। अगर एक बार गई है तो ये फर्स्ट नंबर का मल्टीपल हो जाएगा। अगर 1000 में 500 से भाग देंगे तो भाग हमारी 2 बार जाएगी, यानी 500 का दूसरा मल्टीपल कौन होगा? 1000 होगा। अगर 1500 में 500 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 प्राप्त होगा, यानी 500 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा? 1500 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स निकालने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, कैसे किसी संख्या का मल्टीपल्स निकलता है। और मल्टीपल्स की संख्या क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है, मतलब उस अनगिनत होती है, उसको हम गिन के नहीं बता पाएंगे। कोई संख्या है, सपोज करिए कि 100 है, 100 का पहला मल्टीपल क्या होगा? तो 1 से गुणा कर दीजिए, 100 खुद होगा। 100 से अब छोटी संख्या 100 का मल्टीपल नहीं होंगी। 100 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 100 में 2 से गुणा कर दीजिए, 200 होगा। 100 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा? 100 में 3 से गुणा कर दीजिए, 300 होगा। 100 का चौथा मल्टीपल 4 से गुणा कर दीजिए, 400 होगा। यानी 100 का सपोज करिए कि मान लीजिए 5वां मल्टीपल निकालना है, 6वां निकालना है, 7वां, इसी प्रकार 100 का 100वां मल्टीपल, 100 का 1000वां मल्टीपल, यानी 100 का मान लीजिए 100 का एक्सवां मल्टीपल अगर हमको निकालना है तो 100x हो जाएगा। 100x का कहने का मतलब यह है कि x का मान जो भी रखेंगे इसमें 100 में गुणा कर लेंगे तो वो उसका मल्टीपल होगा। यानी किसी भी संख्या का, मान लीजिए अगर 2 है तो 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2x होगा। x का मान 1 2 3 4 कुछ भी हम ले सकते हैं, वो उस संख्या का मल्टीपल कहलाएगी। x का मान 0 नहीं ले सकते, बस यही समझ लीजिए कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करके नहीं बताएंगे कि अगर 2 में 0 से गुणा करके इसका मल्टीपल हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? मल्टीपल्स वो संख्या से ही शुरुआत होती है। अगर किसी संख्या का हमको मल्टीपल बताना है, मल्टीपल्स का मतलब कि उस संख्या से डिवाइड होने वाली संख्याएं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सपोज करिए, मान लीजिए कोई संख्या है 12। संख्या क्या है? 12। 12 को कौन कौन संख्याएं काट सकती हैं? तो 12 को भाग देंगे तो 12 को 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है, 6 भी काट सकता है, उसके बाद से 12 भी काट सकता है। यानी 12 को पूर्ण रूप से डिवाइड करने वाली संख्याओं को हम गिन पाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यानी 12 को ये 6 संख्याएं हैं जो पूर्ण रूप से डिवाइड कर देंगी। यानी ये कह लीजिए कि 12 की ये सभी संख्याएं क्या है हमारी? ये 12 की फैक्टर हैं। फैक्टर यही ना होता है, हम पिछली क्लास में बताए हुए हैं। लेकिन मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब कि ये सभी 12 को काटने वाली संख्याएं थी, लेकिन जो 12 से कटने वाली संख्याएं होंगी वो इस संख्या का मल्टीपल कहलाएगी। यानी 12 से कौन संख्या कटेगी? पहली जो 12 कटेगी, 12 का जो टेबल होगा वही सभी संख्याएं कटती हो जाएंगी। 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, इस तरह करते हुए कभी टेबल खत्म नहीं होगा। यानी कभी मल्टीपल्स खत्म और समाप्त नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।